कितने सैकड़ों कह लें, समझाने में 1000 कह ले, कितने दुनिया गुजरेगी, किसी में हिम्मत नहीं हुई, किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की। मेरे ध्यान आ गई, ये तो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, एक सचमुच की घटना। गुरु महाराज के भगत थे, नाम तो क्या लू स्वभाव में, अब तो वो नहीं रहे। उनकी बात उन्होंने बोला, महाराज मैं एक बार जा रहा था, थोड़ी पुरानी जमाने के बाद, मेरे पास साइकिल थी, साइकिल से नहर के पटरी पटरी जा रहा था। एक जगह मेरे को साइकिल पे मैं था, बात सुनाए, अरे भाई सुनियो रे, अरे कोई दया करियो, ऐसी आवाज है। मैंने ब्रेक लगाई, क्या बात हुई भाई? अरे इधर देख भाई, ओ भाई इधर देख। वो नहर के किनारे वो पटरे बनाने के लिए मिट्टी खोदी गई थी, उसको गांव में तो जूल कहते हैं, वैसे वो गड्ढे होते हैं। उन्हें पानी भरा था और एक घास होती है, उसका नाम पटेरा होता, बड़ी ऊंची ऊंची हो जाती है वो पटेरा घास होती है, बड़े कमजोर से, वो सारा नहीं दे सकते, हो जाती है खूब ऊंची। एक आदमी गड्ढे में पटेरा हुआ था, उसमें फंसा हुआ था, और वो बेचारा पकड़े, वो पटेरा साथ दे नहीं उसका, वो कोशिश करे, और वो पानी बहुत था और वो उसमें डूबने को हो रहा, और वो आवाज, अरे भाई दया करिए, अरे मेरे को निकाल दो, मैं यहाँ गड्ढे में पड़ा हुआ हूँ। वो भाई जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, उसमें बड़ा जुल्म हुआ भाई, ये बेचारा यहाँ गड्ढे में फंस कर मरेगा ये तो। मैंने उसको आश्वासन दिया, भाई थोड़ा धीरज कर, कोशिश कर जरा, मैं भी करता हूँ, अकेला तो निकाल नहीं सकता, क्यों फिसलन थी, पानी था वहाँ। बोले तेरे निकालने में मैं भी जा लूंगा, मैं किसी और को लाता हूँ। बोले जी मैं खड़ा हो गया, कोई लोग गुजरे साइकिलों वाले, मैंने कहा एक आदमी डूब रहा, जरा निकलवा दियो भाई, हाथ जोड़ो। कहा, एक ने नहीं सुनी, निकल गए। मैंने कहा दोगी भाई, दया धर्म तो दुनिया से उठ लिया, बताओ किसी के भी मन में जरा सा नहीं आ रहा। मैंने हाथ जोड़े, भाई एक आदमी डूब रहा है, बचवा दो इसको, निकलवा दो। मेरे को गुस्सा सा आ गया, वो भाई बोला, मैंने कहा हाथ दोगी, मैंने साइकिल टेढ़ा करके लगा दिया, बोला अब तो कोई रुकेगा, ये रास्ता रोक दिया। एक आदमी आया साइकिल पे, तो उसने ब्रेक लगाने पड़े, क्या बात है? मैंने हाथ जोड़ के कहा भाई एक आदमी डोरा निकलवा दो। उसने एक लात मारी मेरी साइकिल को, वो पड़ी और भगा करके ले गया, बोला आया निकलवाने का बच्चा। मैंने कहा भूल भाई, बताओ मैंने क्या कसूर कर दिया ऐसा? गाली और देगा जाते जाते। परंतु किसी चीज की नास्ती नहीं होती, यूं कहे ना भाई कोई दया धर्म रहा ही नहीं, ऐसा भी नहीं होता। एक आदमी आया, वो बोला हाँ भाई क्या बात है? बोले भाई आदमी डूबने लग रहा, निकलवा दे। अच्छा कहाँ? बोले वो पटेरे में फंस रहा है। बोला अच्छा भाई। उसने अपनी साइकिल खड़ी करी, उसने भी देख लिया। बोले भाई बात ऐसी है, पानी का मामला है और ये सारा गीला है, चिकनी मिट्टी है, ऐसा ना हो हम ही गिर जाएं। बोले ऐसा कर, तू जो है अपनी कमीज उतार, मैं अपनी कमीज उतारता हूँ, इसको बटा दे। और उसकी वो रस्सी से बनाई कमीज की आपस में। बोले या तो तू या मैं, एक सिरा पकड़ ले, ऊपर तुम मजबूत पकड़ ले, मैं इसके सारे नीचे उतरता हूँ और उसको खींच के लाऊंगा। बोले मैंने कहा भाई तू पकड़ ले, पकड़ के मैं लाता हूँ उसको। बोले अच्छा ऐसा कर ले। तो वो छोटी रहेगी, मैंने अपने बुनियान और उतारी। बोले ले भाई, उसको और जोड़ा उसके साथ में, मतलब कि मैं पहुंच गया और उसका हाथ पकड़ लिया और उसका भी तो पक्का रही हो, कभी ऐसा तो भी नीचे आ ले। और मैं उसको आखिरकार बाहर निकाल लिया। आ गया, जब बाहर पानी से आ गया तो उसने भी और कुछ थोड़ा सहारा लगाया, बाहर निकला है। बाहर आते वो गिर पड़ा, तो गिर पड़ा जैसा पता था, गांव के लोग थे, बोले पता था भी उसको ऐसे पानी में कोई डूबता हो, उसको पानी भर जाए, उल्टा कर दो उसको उल्टी आ जाती है, पानी निकल जाता। हमने ऐसी कोशिश की, इसका पेट दबाया, उसकी उल्टी हो गई। कुछ देर के बाद को होश आया। होश आने के बाद महाजो भाई तुमने मेरी जान बचा दी, मेरे तो बच्चे रुल जाते, मेरे तो बच्चे छोटे ही हैं। अरे भाई तुमने बड़ी दया करी, परमात्मा तुमने भाई अच्छी से अच्छी जगह दी, परमात्मा मेहर कर। बढ़िया। बोले भाई हाथ जोड़ने की बात ही नहीं भाई, ये तो एक बात थी, और कोई होता तू था हम था, कोई दया तो इंसान का फर्ज है, किसी को निकालने से क्या। बोले ना भाई। उसने अपनी गीली कमीज में हाथ डाला, उसमें कुछ रुपए थे, गरीब आदमी था वो भी। बोले भाई ये ले लो,
बोले किस बात के नाम के ले ले भाई? बोले भाई तुमने बड़ी दया करी। बोले रुपयों के लिए दया करी? भाई हमारे दिल में आया, तू भी हमारा भाई है, बोले कि रुपये लेंगे तेरे से इस बात के? बोले भाई घर चल पड़ो, मेरा पास में गाँव है, चाय पी पानी पी करके। वो हाथ जोड़े बेचारा, भाई तुमने मेरे बहुत भला करा। बोले भाई ना तो चाय पानी की जरूरत ना रुपयों की, हम तो जा रहे थे, तेरे को देखा मन में आया, इसमें कोई बात नहीं। वो बेचारा धन्यवाद करता ही रहा। अब बंधुओं इसका नाम अनुकंपा है। क्या नाम है? इसका नाम अनुकंपा। दुखी को देख करके जिसका कलेजा, जिसका हृदय, जिसका दिल कंपित हो जाए, कहां पे आए बेचारा, इसका नाम अनुकंपा। ये तो मैंने बीती घटना बताई। उस भाई को बहुत अच्छे से आते थे वो दर्शन करने के लिए। बात बता रहा था मैं शिवजी महाराज की। वो हाथ जोड़े, अरे भाई मेरे को निकाल दो। मैं निकल नहीं पा रहा और कोई नहीं आया। फिर वो बात दोहरा रहा हूं, भाई नास्ती किसी चीज की नहीं होती। अच्छे आदमी भी दुनिया में होते, कितने ऐसे हो जाए नास्तिक तो अच्छे भी होते हैं, और सारे अच्छे भी नहीं होते, नास्तिक भी होते हैं। एक आदमी आया, उसने मामला देखा, भाई एक आदमी है और वो नीचे गड्ढे में पड़ा हुआ है और वो कोशिश कर रहा है, फिसलन है, निकल नहीं रहा। वो आदमी बोले बहन जी ये आदमी, भाई मेरा पति है। अच्छा आपका पति है? ये बोला बहन जी मैं कोशिश करता हूँ इसको निकालने की, और देखो जब मैं कुछ इसको सारा देखो उभारूं तुम हाथ पकड़ लेना, देखो और किसी का भरोसा तो है नहीं, कोई आए ना आए, बाकी थोड़ी तू हिम्मत करना, मैं गड्ढे में उतरता हूँ। वो जी गड्ढे में उतर गया। कोई राह चलता था, कोई जानी पहचानी मतलब नहीं, दया का भाव था, गड्ढे में उतर गया। उनके तो जो तो नाटक था उनका, अपना शरीर में पीप लग रही खूब सारी। वो उसने हाथ आगे करा, शिव जी ऐसे बोले भाई मेरे देख का हाथ लगाइयो, मेरा कोड है। अपने आप तो करे निकाल दो, करे मेरा कोड है, मतलब तेरे कोड लग जाएगा, देख कर। बोले भाई अब तो मैं निकाल कर छोड़ दूंगा, जो कुछ हो जाओ, चाहे कोड मेरे लगो चाहे कुछ हो, मैं अब निकालूंगा। बोले अच्छा। निकालने लगा, वो तो बहुत भारी हो गई, एक आदमी की जगह 2 आदमियों का वजन होगा। उसको भी पूरी जिद्दा के बाद देख निकाल लूंगा, जो हो जाए कुछ, मैं छोड़ू तुझे है नहीं, गड्ढे में तो रहने दो, बाहर निकालूंगा। वो जी नहीं निकले, उठे नहीं। बोले ऐसा कर मेरी कमर पर बैठ, यहाँ बैठ तू, और मेरे यहाँ ऐसे हाथ डाल ले, और मैं कोशिश करता हूँ निकलने की। वो जी कमर पे बैठा लिया, कमर में बैठा करके निकालने लगे। वो कभी फिसल जाए, कभी गिरने को हो जाए, कभी कुछ हो जाए, और वो तुम मारने को आया कि निकालने को आया? मेरे को क्या कर रहा है तू, मेरे को मारेगा गिरा गिरा करके? बोले भाई साहब कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैं जानबूझ कर तो कर नहीं रहा। आखिर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। लोग इकट्ठे हो गए, बोले तेरा रिश्तेदार लगा भाई ये कुछ? बोले ना रिश्तेदार ने। बोले क्यों दुखी हो रहा है इसके साथ में? इसके तो जून छूट जाए तो और अच्छा था, तो खाम खाई में दुखी हो रहा है इसके साथ में। बोले भाई कुछ भी हो। निकाल दिया, बाहर आ गया। पार्वती ने धन्यवाद करा, भाई आपने निकाल दिया। वो कोड़ी बने शिव जी हंस पड़े, बोले देख लिया भक्तों का हाल, कि जितने मेरे उसमें आ रहे थे भगत, देख लिया, आया कोई निकालने के लिए, आई किसी के मन के अंदर दया भाव। मुझे तो यूं कहते हैं दया कर, हमारे ऊपर दया कर, हमारे ऊपर, मेरे पास तो आकर के मुझे तो कहते दया कर दया कर, और खुद में कितनी दया है। देख लिया, आया कोई निकालने के लिए। बल्कि यूं पूछे तेरी कोई रिश्तेदारी है, तू क्यों दुखी हो रहा काम का इसके साथ में? बोले एक ही तो आदमी निकला। वो शिव जी आ गए जी अपने रूप में। बोले बोल भाई क्या वरदान लेगा, जो तेरी इच्छा हो आज मांग ले। बोले बस ऐसी हिम्मत दे दे मेरे को, कोई दुखी मिल जाए तो मैं उसका उद्धार कर सकूं, कोई दुखी मिल जाए उसका उद्धार कर सकूं, ऐसा वरदान दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो हमारे पास हाथ, हमने कमाएंगे खाएंगे, ऐसा गुजारा चल रहा, बस इतना ही चाहिए। बंधुओं ये जो भाव है ये दया का भाव है, और यही दया, करुणा भी यही है। जिसको दया कहें, करुणा भी यही है। और जो अनुकंपा है
वो इसी का एक रूप है। अंतर यह है, अनुकंपा और ज्यादा गहरी है कि दुखी को देख करके कलेजा कांप जाए, इतना ज्यादा भाव आ जाए, वो अनुकंपा का भाव है। एक बात फिर आपको याद दिला दूं, आपको आती है वो कहानी अब्राहम लिंकन के बारे में, अमेरिका का जो राष्ट्रपति हुए, उनके जीवन की घटना है कि वो एक बार आ रहे थे और एक सूअर को कीचड़ में फंसे हुए देखा। पढ़ रखे ना ये कहानी तो खूब अच्छे से। उन्होंने एक सूअर को कीचड़ में फंसे हुए देखा और वो भी हाथ अपने अगले पांव जो होते मारने लग रहा था, निकलने के लिए निकल नहीं पा रहा था। दुनिया गुजर रही थी, पर दुनिया का क्या मतलब। अब्राहम लिंकन उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन पढ़ाई कर चुके थे, कोई अच्छी किसी पोस्ट पर अच्छी स्थिति के अंदर थे, अच्छे कपड़े पहन करके अपने आ रहे थे। तो उन्होंने उस अब्राहम लिंकन ने देखा सूअर को और उनके मन में आया इसको निकालना चाहिए। वे रुके और रुक करके उन्होंने अपना हाथ लंबा किया, जैसे जो उसका अंग हाथ में आया, कोई पांव आया, कुछ आया, जो जिस तरह से हुआ उसको पकड़कर खींच करके बाहर निकाल दिया कीचड़ से। सूअर बाहर निकला। अब इन पशुओं में अपने ऊपर शरीर पर लगे हुए कीचड़ और धूल उसको हटाने का तरीका था। शरीर को ऐसे से करते हैं, इस तरह से उसने किया और इस तरह से किया, इतने छींटे आए वो सारे अब्राहम को लगे। हाथ तो धो लिए पर कपड़ों में छीटम छीट हो गई। फिर भी उसको जो कुछ था जाना जरूरी था। इतने समय की स्थिति नहीं थी कि वापिस घर लौट कर आते, कपड़े बदल कर जाते। जहां भी जाना था काम था वहां पहुंचे। कपड़ों के ये हाल। वहां जो लोग थे उन्होंने देखा और देखने के बाद में बोले क्या बात, ये क्या हुआ, आप कहाँ गिर पड़े, क्या हुआ आपके साथ में। बोले हुआ तो कुछ खास नहीं। बोले क्या बात तो बताओ, छुपा क्यों रहे हो। बोले कैसे सूअर उसमें कीचड़ में था, मैंने उसको निकाल दिया। बोले क्या जरूरत थी आपको, उसको निकालने की क्या जरूरत थी। अब्राहम की लिंकन की जीवनी के अंदर मैंने पढ़ा, जो वहां लिखा है, ये लेखक ईमानदारी है कि उसने उसके मन के भाव कितने सही लिखे हैं। अब्राहम लिंकन ने ये कहा, अगर मैं उसको ना निकालता रात को मुझे नींद नहीं आती। मैंने उसका दुख दूर नहीं किया, मैंने तो अपना दुख दूर किया। मेरे दिमाग में बस वही रहती, वो बेचारा तड़प रहा होगा, वो बेचारा दुखी हो रहा होगा, पता नहीं मर गया होगा, कैसे तड़प कर, मेरे को रात को नींद नहीं। मैंने उसका कोई दुख दूर नहीं किया, मैंने तो अपना दुख दूर किया। क्या बात कही, कितनी अद्भुत बात कही। मैंने तो अपना दुख दूर किया, मेरे को नींद नहीं आती। अगर मैं उसको ना निकालता, मैंने उसको निकाल दिया, मैं अब हल्का हो गया, मेरे मन में कुछ नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है। चलो कपड़ों का क्या हूँ, वहां जाके बदलूँ, घर जाऊंगा एक बदल लूंगा। आप यूं ही तो कहोगे गंदे कपड़े पहन के, और तो कुछ नहीं कहोगे। लेकिन अगर मैं उसे ना निकालता मेरे लिए मुश्किल हो जाती। एक भाई आते हैं, प्रकाश चंद्र गोयल उनका नाम है, कई लोग इनको जानते भी होंगे यहाँ बैठे हुए। वैसे परंपरा से वो जैन नहीं है, पर गुरु महाराज के शिष्य हैं और डीडीए में वो बड़े इंजीनियर थे, जिसमें वो ड्यूटी के पर थे। उनके बात बता रहा हूँ। उन्होंने बताया मेरे को खुद, बोले जी मैं ड्यूटी पर था, एक दिन मीटिंग थी और मेरे अधीनस्थ 5-7 इंजीनियर जो थे वो आए हुए थे, मीटिंग थी और स्टाफ आया हुआ था सब। तो मैं भी वहाँ था, मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, बस चाय वाय सी हुई थी, ऐसे था। वो प्रकाश चंद की नजर पड़ी, एक गड्ढा था, छोटा बड़ा तो था नहीं, उसमें एक मकोड़ा फंसा हुआ था पानी में, गड्ढे में, और वो बेचारा निकलने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि मैंने उसे देखा और मैं फट अपना कप छोड़ करके गया। कोई मौके की बात होती, बोले कोई तिनका पत्ता नहीं मिला जो उसको मैं उठा करके निकाल दूं। मौके की बात है, बतरी नजर मारी, कोई नहीं मिला। बोले मैंने क्या किया, अपनी उंगली डुबो दी और डुबो करके उसको मकोड़े को उठाया और एक जगह उसको दूर से सूखे में जाके झाड़ दिया। और फिर मैंने पानी मांगा, जरा देना भाई गिलास, गिलास दे दिया। मेरी पोस्ट बड़ी थी, वैसे भी कोई आदमी पानी मांगे कौन मना कर, दे दिया मैंने उंगली। हाथ धोया अपना, रुमाल पोंछा
और मैं आकर के अपनी कुर्सी पे बैठा। जो और थे ना इंजीनियर बोले, वो बोले गोयल साहब आप जैनी कब से हो गए? वो बोले गोयल साहब आप जैनी कब से हो गए? बोले मैंने कहा क्या बात होगी भाई? बोले ऐसे काम तो जैनी किया करे। बोले ऐसे ऐसे काम तो जैनी किया कर, आप जैनी कब से हो गए? बोले भाई भाइयों ही समझ लो। फिर उन्होंने गुरु जी का नाम लिया कि मैंने उनका गुरु नाम ले लिया, श्री रामकृष्ण जी महाराज का उनका गुरु नाम ले लिया। बोले फिर ये मकोड़े तो बतेरे दुनिया, ये कहो ना। बोले मकोड़े तो बतेरे, बोले बतेरे तो हैं, इसकी जान तो बतेरी, इसकी जान तो एक ही थी। बोले मेरे से देखा नहीं गया, निकाल दिया, मेरे मन का सुकून मिला। ये क्या हुई? अनुकंपा। इसका नाम क्या हुआ? बोलो अनुकंपा। बंधुओं ये जो अनुकंपा है ये अहिंसा का एक रूप है, सेवा अहिंसा का रूप है। और ये जितने सारे शब्द मैंने आपको बताए, कृपा, अनुकंपा, अनुक्रोशो, हंतोक्ति, करुणा, दया, ये सारे के सारे अहिंसा। अगर ये जीवन में साकार न हो तो बंधुओं उस समय तक अहिंसा पूरी तरह जीवन के अंदर नहीं आए। जब ये भाव आ जाए कि दुखी का दुख देखा न जा सके, उसके सहायता करे, ये बात हुई। तो ये जो मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि सेवा के जो कार्य हैं ये धर्म है, ये सामाजिकता नहीं है। इसमें फर्क है बात का। एक तो सामाजिक, चलो अच्छा कुछ कर लेते हैं, समाज में कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, ये सामाजिकता नहीं है। इसको धर्म मान के चलो, ये धर्म है। और अहिंसा धर्म है। अहिंसा धर्म और जैन धर्म एक ही बात है। यह अहिंसा धर्म कहो, जैन धर्म कहो, यह धर्म है। धर्म मान करके करो। और ये सेवा के कार्य तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं, बड़े उत्तम होते हैं। सेवा के बिना बंधुओं धर्म हो ही नहीं पाता। इसलिए मैंने आपको भक्ति शब्द का अर्थ बताया। भक्ति का अर्थ होता है सेवा करना। भक्ति के और कुछ भी अर्थ करते रहो परंपरा से।